दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शानदार और बेहतर होंगे और अपने अपने पढ़ाई में दोस्तों व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक। जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय में एलसीएम और एचसीएफ के संभावित प्रश्न बन सकते हैं, सबका सब हम इसमें डिस्कशन कराने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। अगर समझ में आए तो एक लाइक जरूर करिएगा ताकि हमको भी लाइक से मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है 12/7 और 18/7 और 24/7 का मौसप, ठीक, मौसप ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए अगर जब भी फ्रैक्शन में लॉसा या मौसा ज्ञात करना हो तो देखिए यहाँ पर दिया है मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा ज्ञात करना है तो यानी कि अंश वाला का हम निकाल देंगे मौसा और हर वाला का निकाल देंगे लॉसा। यानी कि मौसा बोले तो एचसीएफ और हर एलसीएम, लॉसा बोले तो एलसीएम, ठीक है। तो 12/7 और 18/7 और 24/7 का मौसम क्या होगा? तो इसमें सबसे देखेंगे छोटा कौन, इसमें क्या होगा 12। तो 12 अगर सभी संख्या को अगर कटा देगा तो वही हो जाएगा हमारा मौसम। लेकिन देखिए 12 से तो 24 कट जाएगा लेकिन 18 नहीं कटेगा। तो हम उसको क्या करेंगे, 12 का हम फैक्टर देंगे। 12 का फैक्टर कितना होगा 6। तो देखिए 6 12 को कटा देगा, 18 को कटा देगा और 24 को कटा देगा, ठीक। तो इसका लॉस मौसा कितना होगा 6, ठीक। उसके बाद 7 का लॉसा कितना होगा, तो 7 और 7 का लॉसा कितना होगा 7, यानी कि 6/7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात से संबंधित बत्ती क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, बाद में 54 सेकेंड बाद रंग बदलती रहती है। यदि वे 10:15 प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती है तो अगली बार वे 3 एक साथ किस समय रंग बदलेगी? दोस्तों अगर इस टाइप के अगर प्रश्न आता है तो इसको बहुत ही आसानी तरीका से कर सकते हैं। इसको केवल निकाल देना है एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम निकाल देना है 24, 36 और 54 का एलसीएम निकाल देना है। तो देखिए हम बहुत ही आसान तरीका एलसीएम निकालने का, देखिए हम कटा देंगे कितना, 36 9 से कट जाएगा, 54 से कट जाएगा, तो हम इसको 9 से कटा देंगे, 9 ऊपर रखेंगे, ठीक। तो ये तो 24 9 से नहीं कटेगा, 9 चौके 36, 9 छके 54। अब 24 4 और 6 का लॉसा निकालना आसान हो गया ना। तो देखिए 24 6 और 4 का लॉसा कितना होगा 24, ठीक। तो 24 में गुणा कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा लॉसा। यानी कि 9 चौके 36 को 6 हासिल 3 और 9 दूना 18, 18 3 21, यानी कि 216। यानी कि 216 जो आया है, 216 सेकेंड में एक साथ बत्ती जलेगा। तो 216 जो दिया गया है ना, ये सेकेंड में दिया है, इसको हम मिनट में बदल देते हैं। तो 7 से भाग करेंगे तो देखिए 3 से कटा, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 दूना 6, फिर यहाँ 4 से कटा देंगे, 4 5 20, 18 चौके 72, यानी कि 18/5 हो जाएगा। फिर इसको हम भाग करेंगे तो कितना होगा, 5 3 15 और 3 बटा कितना होगा 5, ठीक है। इसको हम सेकेंड में बदल देंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, कितना होगा 12 5 60, यानी कि 3:03 बाद 3 36 सेकेंड। तो हम इसमें जोड़ देंगे 10:15 सेकेंड। तो इसको हम जोड़ देंगे 3:36 जोड़ देंगे तो कितना होगा 10:15 3 18 36 सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हम देखते हैं, ठीक है। पेन से, हाँ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो संख्या 12, 18 और 21 और 28 से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है, यानी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए 4 अंकों की
4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी संख्या 4 को 9 होगा, ठीक। उसके बाद 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? यानी कि 252, ठीक। इसका लॉसा कितना होगा? 252। तो 9999 में हम 252 का भाग करेंगे, ठीक है ना। 252 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितने बार में जाएगा ये? 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। 3 बार में जाएगा तो कितना होगा? 756, ठीक है ना। 3 बार में जाएगा तो 756 हो जाएगा। उसके बाद 9 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 3। उसके बाद 9 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 4। और उसके बाद 2। उसके बाद कितना हो जाएगा? ऊपर से 9 उतर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? 9 बार में जाएगा भाग। 9 बार में जाएगा तो कितना होगा? 2268, ठीक। गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक। 2268। इसका अगर हम माइनस करेंगे तो 9 में से 8 जाएगा तो 1, ये कितना होगा? 7 6 13। यहाँ कितना होगा? 3। 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि 171, ठीक है ना। तो हम 9999 में हम 171 माइनस करेंगे, ठीक। 171 कम करेंगे तो कितना होगा? 8। ये कितना होगा? 2। ये कितना होगा? 8। ये कितना होगा? 9। यानी कि 98 27। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है? 36 तथा उसके मौसौ तथा लसौ क्रमशः 3 और 105 हो तो उन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का अगर जब भी प्रश्न आता है, योग कहे चाहे अंतर कहे, उसको रखना है ऊपर, ठीक है ना। 36, उसके बाद क्रमशः 3 और 105, 3 गुणित 105, इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 3 से कटा देंगे, 3 चौके 12, 3 तिली के 9 और 3 पचे 15, यानी कि 4 बटा कितना होगा? 35। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है तथा उसका लसौ 48 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? यानी कि 3 और 4 का लसौ कितना दिया है? 48। तो रेशियो में कितना होगा लसौ? 4 तिहाई 12, लेकिन उसके अनुसार से कितना है? 48। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा? 48 बटा के 12, यानी कि 12 चौके 48। एक रेशियो बराबर 4। तो कहना है कि दो संख्याओं का योग क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 3 और 4 कितना होगा? 7। तो हमको 7 रेशियो का मान निकाल देना है, तो 7 से गुणा कर देंगे। 7 चौके 28, तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि p बराबर 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 10 इंटू 5, q बराबर 2 के पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 हो तो p और q का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? यानी कि p और q का एचसीएफ पूछा है, ठीक है ना। तो जब भी इस टाइप के अगर प्रश्न आ जाता है, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 10 और 5, ठीक है, और q बराबर क्या दिया है? 2 के पावर 5 और इंटू 3 इंटू कितना होगा? 7। अगर लॉसा लेना है, अगर मौसा लेना है तो सबसे देखेंगे हाईएस्ट पावर कौन सा है। अगर 2 के पावर 3 और 2 के पावर 5, तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है? इसमें देखना है कि 2 के पावर 3 और 2 के पावर 5 में सबसे इसमें छोटा पावर देखना है। तो 2 के पावर कितना होगा? 3, ठीक, इंटू 3 के पावर 10 और 3 के पावर 1, इसमें सबसे छोटा कौन? 3 के पावर 10 और 3 के पावर 1, तो इसमें सबसे छोटा वाला लिखना है। जो एचसीएफ में जो मिलता है वही लिखना है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो 5 इसमें नहीं मिल रहा है, 7 इसमें नहीं मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 के पावर 3 और इंटू 3। तो देखिए 2 के पावर 3 और इंटू 3, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा है x बराबर 2 के पावर 2 गुणित 3 के पावर 3 गुणित 7 के पावर 2 हो तो y बराबर 2 के पावर 3 इंटू 3 गुणित 5 हो तो x तथा y का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? देखिए
दोस्तों सेम टाइप के ये भी प्रश्न है, x बराबर 2 के पावर 2 गुणते 3 के पावर 3 गुणते 7 के पावर 2, ठीक है। y बराबर दिया है 2 के पावर 3 गुणते 3 गुणते 5, ठीक है ना। इसमें लेना है HCF निकालना है इसका, ठीक है ना, HCF। तो देखिए 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, इसमें सबसे छोटा कौन, 2 के पावर 2 गुणते 3 के पावर 3 और 3, तो इसमें छोटा पावर कौन, 3, ठीक। इसमें 7 के पावर 7 है, तो इसमें 7 का कॉमन नहीं है। इसमें 5 है तो इसमें भी 5 नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, ठीक है। 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या जो 4 अंकों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो 16, 24 और 28 से विभाजित होने वाले प्रत्येक संख्या बड़ी संख्या क्या होगा, 4 अंकों का होना चाहिए। देखिए 16, 24 और 28, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं 16 से भाग होना चाहिए, 24 से भाग होना चाहिए, 28 से भाग होना चाहिए, इसका हम किसी का हम फैक्टर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर इसमें 24 है तो 8 का फैक्टर है ना, तो हम 8 से डिविजिबिलिटी देख सकते हैं। अगर देखिए अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 1, 2, 3 यानी कि तीसरे संख्या पर अगर विषम संख्या है तो उसमें इकाई के 2 अंक में 4 जोड़ देते हैं, और उसे अगर आप भाग करेंगे, अगर पूरा संख्या कट जाता है तो वो संख्या पूरा 8 से भाग हो जाएगा, अगर जो रिमाइंडर बचता है वो भी इसका शेषफल हो जाएगा। तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18, और 18 से भाग करेंगे 8 में तो ये नहीं जाएगा, ये भी कितना होगा, 7 है। और 64 में देखिए ये विषम संख्या है और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 68, 68 को अगर हम 8 से भाग करेंगे नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक। इसमें हम भाग करेंगे, गुणा करेंगे, देखिए सॉरी, इसमें ये विषम संख्या है तो 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 48, 48 में अगर 8 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। इसमें ये देखिए ये सम संख्या है, अगर सम संख्या है तीसरे स्थान पर तो हम कुछ भी उसमें नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो ये 64 ऑलरेडी कट जाएगा। तो देखिए ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें हमसे पूछा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें बड़ी कौन, 9744 बड़ा है कि 9864 बड़ा है, तो इसमें बड़ा कौन, ऑप्शन नंबर डी, हमको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 3/4, 5/6 तथा 6/7 का मसप ज्ञात करना है। जब भी फ्रैक्शन में अगर मसप या लसा ज्ञात करना है तो ऊपर वाले का लस और नीचे वाला का अगर मसप ज्ञात करना है 3/4 और 5/6 और 6/7, इसका अगर मसप ज्ञात करना है तो अंश वाला का मस और नीचे वाला का लसा ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें मस क्या होगा, 3, 5, 6 का मस कितना होगा, 1, ठीक है ना। 4, 6, 7 का मस कितना होगा, 4, 6, 7 का मस ज्ञात करना है। तो देखिए 2 से कट रहा है तो 2 से हम कटा देंगे, ठीक है ना। 2 दूना 4, 2 3 6, 7 एकम 7। अब देखिए दोस्तों इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसमें आपस में गुणा कर देंगे, 2 3 6 और 6 7 42, इसमें 42 से हम गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 84। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1/84, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है कि 10, 20 तथा 30 का लसा तथा मसा का अनुपात क्या होगा, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। 10, 20 और 30 का लसा कितना होगा, 60, ठीक है ना। और मसा कितना होगा, इसका आंसर होगा मसा कितना होगा, 10, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 संबंध 1, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ठीक उसी प्रकार ये भी प्रश्न है, 9/10, 18/35, 12/25, इसका अब मसप ज्ञात करना है, 9/10, ठीक, 18/35, ठीक है, 12/25, ठीक है ना। उसके बाद हमको मौसम ज्ञात करना है तो ऊपर वाला का हमको मौसम ज्ञात करना है, नीचे वाला का लसा ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें छोटा कौन, 9, तो देखिए अगर 9 सभी को अगर कटा देगा तो हमारा 9 एचसीएफ होगा, अगर नहीं कटेगा तो इसका फैक्टर होगा, 9
9 दूना 18 कट जाएगा, लेकिन 12 नहीं कटेगा। तो इसका हम फैक्टर देंगे तो कितना होगा 3। देखिए 3 तिली के 9, 3 छः 18, 3 चौके 12, यानी कि एचसीएफ कितना होगा 3। उसके बाद 10, 35 और 25 का लौसक क्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो लौसक ज्ञात करने के लिए हम बताए थे 10, 35 और 25। अगर 5 से कट रहे तो हम कहीं 5 से कटा देंगे, ठीक है। तो 5 दूना 10, 5 सते 35, 50 25, ठीक है ना। अब कुछ भी कॉमन नहीं मिला तो इसको आपस में हम गुणा कर देंगे। तब 5 दूना 10, 10 सते 70, यानी कि हम 70 से गुणा कर देंगे। तब 70 अब 5 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा 5 सते 35, यानी कि 350। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है कि 8, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या होगा। छोटी संख्या और वर्ग होना चाहिए 8 और 9 और 10 से विभाजित होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। देखिए ये संख्या 36 वर्ग है, लेकिन क्या ये 8 से कट जाएगा, तो नहीं कट पाएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए 360 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं, ये भी नहीं हो सकता। और देखिए 3.6 गुणते 2 के पावर 10, तो इसको हम हल करेंगे तो कितना होगा 00 होगा। इसको हम 0.1 अंक पर बैठा देंगे तो कितना होगा 360। 360 भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 18 और 21 और तथा 28 में से प्रत्येक से विभाजित होती है। तो देखिए 18, 21, 28 और 12 से विभाजित होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगर 18 से भी कोई संख्या विभाजित होती है तो 9 से भी विभाजित होना चाहिए। 9 का विभाजिता का नियम दोस्तों जान लीजिए, जिसे मान लीजिए इतना संख्या लिखा हुआ है, तो अगर 9 से कोई ये संख्या कट रहा है तो उसका अंकों का जो योग होगा 9 से कटना चाहिए। तो देखिए 6 और 3 9, ये तो कट जाएगा, लेकिन 7, 6, 13, 13 बोले तो 3 और 1 4, उसका अंकों का योग डिजिट ज्ञात करना है ना। तो अब इस संख्या में अगर हम 9 से भाग करेंगे तो ये पूरा संख्या नहीं कटेगा, 4 इसका रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार अगर 18 से विभाजित करना है तो उसका अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो देखिए 9 खत्म, 7, 6, 13, 5, 18, ये संख्या 9 से कट सकता है। ये 9 खत्म हो जाएगा, 8 और 10, ये संख्या इसका अंकों का योग 1 हो जा रहा है, ठीक है। 9 खत्म, 4 और 6 और 3 9, ये संख्या 9 से कट जा रहा है, ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। देखिए ये 9 खत्म, 8 और 2 16, 2 18, ये संख्या हो सकता है, ठीक। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि 4 अंकों की बड़ी संख्या होना चाहिए और 12 और 18 और 21 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है ना। तो 9 से तो एक ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं 21 जो है 7 गुणते 3, 3 से मिलकर इसका 21 का फैक्टर कितना है 7 और 3, 7 से भी विभाजित होना चाहिए। इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, ये तो ऑप्शन इसी तरह से कट गया, तो 7 से हम भाग करेंगे। 7 एकम 7, यहाँ पर होगा 2, 7 चौके 28 और 7 चौके 28, ये आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है ना। इससे हम भाग करेंगे तो 7 एकम 7 और 2, तो कितना होगा 23, तो 7 लिख के 21, यहाँ पर होगा 2, फिर यहाँ देगा 22 होगा, 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14, ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है मेरा आंसर, ये भी हो सकता है। इससे हम भाग करके देख लेंगे, 7 एकम 7 2, ठीक है, तो कितना होगा 25, 7 लिख के 21, कितना होगा 4, यहाँ पर होगा 7 छक 42, तो ये 42 हो जाएगा। तो यहाँ 5, तो 7 8 56, ये भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर सभी ऑप्शन अगर कट जा रहा है तो हम बेसिक से हम इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि पिछले बार ये क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है। ये इसका आंसर होगा कितना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसके 12, 24, 36 और 45 से अलग अलग भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचा है, ठीक। तो देखिए अगर हम इसको
36 किससे विभाजित हो रहा है? 9 से, यानी कि 9 से भाग देने पर 6 शेषफल बचना चाहिए। देखिए 6 और 3 9, ये खत्म हो गया, ये 6 शेषफल बच रहा है, ठीक है। 5 4 9, यहाँ पर शेषफल 3 बच रहा है। 7 और 2 9, ये 9 कट रहा है तो यहाँ पर शेषफल 3 बच रहा है। ये 6 3 9, पूरा शेषफल पूरा ये कट जा रहा है। तो देखिए हमारा आंसर बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके हम डिविजिबिलिटी रूल से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो सॉरी,